हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2024 दूसरी और तीसरी लिस्ट आपकी कब तक जारी होगी? जिन विद्यार्थियों को पहली लिस्ट में दोस्तों कॉलेज आवंटित नहीं हुई और अभी भी काफी सीटें खाली हैं, इसलिए दूसरी और तीसरी लिस्ट आपकी जारी होगी। और इसके अलावा दोस्तों ऐसे विद्यार्थी जिनके नंबर काफी कम है लेकिन जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है वो अपनी फीस रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो उसका भी दोस्तों यहां पर नोटिस जारी हो चुका है। तो तीन बड़ी अपडेट है। एक तो पहली लिस्ट आ चुकी है, दूसरी तीसरी लिस्ट यानी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएंगी, और इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपकी जो फीस रिफंड की जो प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट होगी, इसके लिए पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर जिन विद्यार्थियों ने अपवर्ड मूवमेंट कराया था उनकी लिस्ट आ चुकी है और उनका यहां पर एडमिशन प्रोसेस चल रहा है कि जिनका अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हो गई है वो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी बाकी की जो फीस है वो जमा करा सकते हैं, कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो अपनी प्रोसेस चल रही है। तो काफी सारी विद्यार्थियों की जो कॉलेज है वो चेंज हो गई है और अभी भी दोस्तों यहां पर 3800 के आसपास सीट वैकेंट हैं जिनके लिए आपकी दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी होगी। अब काफी सारे बच्चों का यहां पर मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर दूसरी और तीसरी लिस्ट कब आएगी? तो यहां पर कोटा ओपन विश्वविद्यालय के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों नोटिस जारी हो चुका है, आप देख रहे हैं सामने, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों आप कैसे खुद भी कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे गए प्यारे साथियों, यहां पर आपने दोस्तों प्री डीएलएड पे गए और इसके अलावा दोस्तों इस पे क्लिक किया आपने, तो आप देखेंगे कि यहां पर अनुमानित जो आगामी समय सारणी है इस पे क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यहां पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों की इसकी जो डेट्स हैं उसकी, तो प्री डीएलएड परीक्षा 2024 की संभावित समय सारणी ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची कब आएगी? 26 तारीख को। कब आएगी? 26 अगस्त को, सोमवार के दिन। अब ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही आ जाएगी, आफ्टरनून के बाद में दोस्तों लिस्टें आती हैं, तो आप थोड़ा वेट किया करो, ठीक है ना। तो यहां पर जिनका दोस्तों पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया था, जिन स्टूडेंट्स का पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया था, जिनके थोड़े कम नंबर रह गए, जिनके मान लीजिए कोई जनरल से है और किसी के 430 नंबर थे उसको कॉलेज मिल गई और किसी के 425 नंबर थे उसको कॉलेज नहीं मिली, तो अब चांस है कि 425 वाले को भी कॉलेज मिल जाए। तो जिनके 5 नंबर 6 नंबर कम हैं उनके चांसेस बनते हैं कि जो सीटें खाली हैं तो राजस्थान में कहीं पर भी आपको दोस्तों कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अब यहां पर पीटीटी की तरह नहीं होगा कि भाई वापस से रीचॉइस भरवाएंगे या सेकंड नंबर की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की जो है काउंसलिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो काउंसलिंग होनी थी वो हो चुकी है। जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, जिनको पहली अलॉटमेंट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली, तो यहां पर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आपकी यहां पर जारी होगी, तो उसमें कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो ध्यान दें, द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची आपकी 26 अगस्त को आएगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नंबर आ जाएगा उनको क्या करना है फिर मेरे प्यारे साथियों, द्वितीय चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को जो बाकी की शुल्क है 13,555 रुपए, आपके दोस्तों डीएलएड में कितने रुपए लगते हैं? तो 13,555 रुपए ऑनलाइन आपको जमा कराने पड़ेंगे। और यह प्रक्रिया आप कब से कब तक कर सकते हैं? तो 26 अगस्त से लेकर दोस्तों 2 आपके सितंबर तक यह प्रक्रिया आप लोग कर सकते हैं। कब से कब तक दोस्तों? 26 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि कॉलेज अलॉट हुई है नहीं हुई है। जैसे ही आपकी कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, यहां पर 26 से लेकर 2 सितंबर तक आप फीस जमा करा सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में, यानी जो कॉलेज आपको आवंटित होगा उसमें ऑफलाइन जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दें, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना है 27 तारीख से लेकर आपके 3 यहां पर दोस्तों सितंबर तक, यानी 27 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक दोस्तों मंगलवार तक आप क्या कर सकते हैं, यहां पर प्यारे साथियों आपको रिपोर्टिंग करनी है। क्या करनी है? कॉलेज में दोस्तों रिपोर्टिंग करनी है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों की शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश की जो अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना, ये दोस्तों 27 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में, 27 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में आप क्या करा सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपका जो पोर्टल है, जो अधिकृत पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन सत्यापन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसकी भी डेट इन्होंने दे दी है। अब इसके अलावा संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों को स्वयं लॉगिन आईडी से प्रोविजनल लिस्ट स्लिप प्राप्त होगी और वो आपको 27 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में प्राप्त हो जाएगी। तो ये पहली लिस्ट का पूरा प्रोसेस, पूरा शेड्यूल इन्होंने दे दिया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट प्रक्रिया, अब दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट भी होगा। जिनका सेकंड लिस्ट में दोस्तों मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा उनका अपवर्ड मूवमेंट भी होगा। आप लोग भी अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करना पड़ेगा 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में। फिर अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ जाएगा 8 सितंबर को। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात प्यारे साथियों यहां पर आपको फीस भी जमा करानी है, रिपोर्टिंग करनी है 12 तारीख तक, यानी 12 सितंबर तक।
संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आपको प्रवेश ऑनलाइन स्लिप वगैरह ये 12 सितंबर तक मिल जाएगी। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा 13 सितंबर तक। अब दोस्तों तीसरे नंबर की जो आपकी यहाँ पर सूची है, यानी सीटें फिर भी खाली रहेंगी, सेकंड लिस्ट आने के बाद में भी सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें भी एडमिशन नहीं लेंगे। तो फिर आपकी एक और लिस्ट आएगी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर तृतीय चरण की अलॉटमेंट यहाँ पर लिस्ट आएगी, और वो आएगी 16 सितंबर को। कब आएगी प्यारे साथियों? 16 सितंबर को आपकी तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी। कौन सी दोस्तों? आपकी थर्ड अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो जारी होगी। और फिर जिनकी तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी, उनका मतलब तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट में जिनका नंबर आ जाएगा, उनको दोस्तों 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में जो आपके 13,555 रुपए हैं वो फीस आपको जमा करानी है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। फिर बाकी आपके दस्तावेज सत्यापन, और आपको दोस्तों यहां पर क्या करवाना है, प्रोविजनल लॉगिन करना स्लिप आपको 25 सितंबर को मिल जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को फीस रिफंड हेतु पोर्टल आवेदन, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 2 लाख स्टूडेंट ने इस बार जहां पर दोस्तों क्या करवाया है, बीएसटीसी 2024 की काउंसलिंग करवाई है। लेकिन सीट तो कितनी थी? मात्र 25,940 सीट थी। अब यहां पर 2 लाख के आसपास स्टूडेंट ने क्या करवाया, काउंसलिंग करवाया। सीटें कितनी है? 25,940। तो बाकी के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगी नहीं होगी? ठीक है ना, तो मतलब कॉलेज तो अलॉट होगी नहीं, ऑब्वियसली बात है, 25,940 को ही होगी। बाकी के जो स्टूडेंट है जिनको कॉलेज नहीं मिलेगी, उनकी फीस जो आपने 3,000 रुपए चालान जमा कराया था काउंसलिंग के टाइम पे, वो आपकी रिफंड हो जाएगी। इन्होंने बता दिया कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थियों को फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वो 28 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी बीएसटीसी 2024 फीस रिफंड की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर 28 तारीख से आपका जो फीस रिफंड का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और यहां पर 15 मतलब 28 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक था दोस्तों? 15 अक्टूबर तक चलेगा। और अभ्यर्थी द्वारा शुल्क रिफंड करना, ठीक है ना, अंतिम तिथि से 45 कार्य दिवस अवधि में दोस्तों यहां पर शुल्क रिफंड आपका हो जाएगा। ये बात आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फीस रिफंड का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा? 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। और कब तक चलेगा प्यारे साथियों? तो यहां पर आपके 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें क्या करना होगा, आपके जो यहां पर एसबीआई या जो भी बैंक आपके पास में, उसकी जो डिटेल है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसी अकाउंट पे आपका जो पैसा है काउंसलिंग का, वो दोस्तों आपका रिफंड हो जाएगा। 100-200 रुपए कटेंगे तो 2700-2800 रुपए आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल आ चुका है। और ये अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम प्रोसेस क्या करने वाले हैं, दूसरी लिस्ट कब निकालेंगे, तीसरी कब निकालेंगे, फीस रिफंड का क्या करेंगे। इन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया, जिससे कि जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, जो विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, वो परेशान ना हो। ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था कि कितनी सीटें खाली, एक वीडियो बना के मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। शायद कल परसों ही मैंने आपको बताया था कि कितनी सीटें खाली हैं और आगे का प्रोसेस क्या होगा। वो सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये वाली लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि प्री डीएलएड परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों कॉलेज अलॉट और रिजर्व कैटेगरी में इतनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर सारी चीजें आपको मैंने बता दी थी, ठीक है ना। चलिए, तो और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा प्यारे साथियों। अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन आएगी, यहां पर ये वाली अपडेट थी जो मैंने आपको बताई थी कि प्री डीएलएड काउंसलिंग में 3500 सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं दोस्तों? 3500 सीटें यहां पर खाली हैं। और सीटों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जो आपका आ चुका है शेड्यूल यहां पर दोस्तों जारी हो चुका है। तो शेड्यूल के अनुसार आप यहां पर दोस्तों वेट करें, आपको सेकंड और थर्ड लिस्ट में दोस्तों एडमिशन आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? तो अभी भी सीटें खाली हैं, दूसरी और तीसरी लिस्ट आएगी, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी, फिर आपका फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बीएसटीसी की इंफॉर्मेशन है, काफी बड़ी इंफॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई थी, जो इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म होने वाला है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे बताओ कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आपका सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो कमेंट बॉक्स भर दो फटाफट से, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।